दोस्तों, रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किस कारण से की गई थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मुस्लिम बाहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उस समय का जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया था, लेकिन वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। जो बंगाल का विभाजन हुआ था यह धार्मिक आधार पर किया गया था। बंगाल को दो भागों में बांटा गया था, एक आपका पूर्वी बंगाल, दूसरा आपका पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था ये आपका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, यानी यहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा थे, और जो पश्चिमी बंगाल था ये आपका हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, जो बंगाल का विभाजन हुआ था इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई, कहीं कि आपको 19 मिलेगा, तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। ये लागू कब हुआ था इंपॉर्टेंट है, तो 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था। ठीक है, किसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। पूछा जाता है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही? यानी कांग्रेस की अध्यक्षता किसने नहीं किया था? तो सुचित्रा कृपलानी ने नहीं किया था और विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 और 4, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू की बात करें, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? इंपॉर्टेंट है, तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? तो सरोजिनी नायडू थी। नलिनी सेन गुप्ता की बात करें तो इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? तो 1935 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो नलिनी सेन गुप्ता ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1856 में यह आया था। पूछा था किसके समय में आया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में यह अधिनियम आया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। एम.जी. रनाडे की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये प्रार्थना समाज से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत जो आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। और ये समाप्त कब हुआ था प्रांतों में द्वैध शासन? तो ये समाप्त हुआ था 1935 में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसे समाप्त किया गया था और समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें कब आया था? आपका 1919 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार की बात करते हैं, ये कब आया था? 1909 में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मराठों की पराजय के कारण के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है
सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियां, बिल्कुल सही है। अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, ये भी आपका सही है। मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, ये भी आपका सही है। मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खान गर्दी की गद्दारी, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो ये कब हुआ था, तो 1761 में यह हुआ था। ठीक है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें जो है मराठों की जो है हार हुई थी। ठीक है, देखिए पानीपत के जो है 3 युद्ध हुए थे। अगर पूछा पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का, तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच पर जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कब, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रयोग किया था। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। इन्होंने कौन सा नारा दिया था, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। दयानंद सरस्वती के बारे में और हम बात करते हैं। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने कौन सा नारा दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनकी पुस्तक भी ध्यान रखिए आप लोग, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। और कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने, गोरक्षा आंदोलन चलाया था और शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। इतना पॉइंट इनमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था, तो किसका विलय हुआ था, तो ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी भारत संघ का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत संघ की जो है स्थापना कब हुई थी, 1876 में। इंपॉर्टेंट है, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। बाद में इसका विलय किसमें हो गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बाद में इसका विलय हो गया था। ठीक है, बंबई एसोसिएशन की बात करते हैं तो बंबई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन लीग की बात करें तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। करा, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, तो एक आपका समाजवादी, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष और तीसरा आपका अखंडता। ये 3 शब्द जो है आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसने संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे जो है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BN राव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले हम संविधान सभा की बात करते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। किसके अकॉर्डिंग हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो है इसका गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में यह आया था। संविधान सभा की पहली बैठक पूछा जाता कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसमें पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी थे। उसके बाद जो आपका 11 तारीख को बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, उसमें अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। और उपाध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो HC मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और संवैधानिक जो है सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार किसे बनाया जाता है, तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो BN राव जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। यानी संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? मैंने कई बार बताया है, आयरलैंड के संविधान से आपका DPSP लिया गया है। ठीक है, DPSP आपका कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? तो निवारक नजरबंदी से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21A में है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 21A में आपका क्या है? शिक्षा का अधिकार है। जीवन का संरक्षण यानी जीवन जीने का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 21 में है ये। नेक्स्ट है, X और Y एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है ये? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39D में इसकी बात कही गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। और ये किसका भाग है? ये तो DPSP का भाग है। DPSP कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। और ये किसकी बात करता है? DPSP कल्याणकारी राज्य की बात करता है। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो आपका ग्राम पंचायत का गठन किसमें है? आपका अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से 2 गुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं? तो किस ग्रह पे देखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति पे देखे गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति की बात करते हैं तो ये आपका क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो जो आपका शुक्र ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? इसे भोर का तारा कहा जाता है, और इसे शाम का तारा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एरलिच द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवेट पोपर परिकल्पना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्तंभों का मिलान कीजिए। स्थानांतरित कृषि के बारे में दिया है, इंपॉर्टेंट है ये, मैंने कई बार बताया इसके बारे में। झूम कहाँ कहा जाता है? यानी झूमिंग कहाँ कहा जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसे क्या कहा जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। दहिया इंपॉर्टेंट है, दहिया कहाँ कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में आपका दहिया कहा जाता है। पेंडा कहाँ कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पेंडा कहा जाता है। कुमारी कहाँ कहा जाता है? इसे पश्चिमी घाट में से कुमारी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। अच्छा, पोडू कहाँ कहा जाता है? तो पोडू ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में भी कहा जाता है और उड़ीसा में भी इसे क्या कहा जाता है? पोडू कहा जाता है। ठीक, चेना कहाँ कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। चेना श्रीलंका में कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका में क्या कहा जाता है? चेना कहा जाता है। मिल्पा भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका मैक्सिको में आपका मिल्पा कहा जाता है। रे कहाँ कहा जाता है? तो रे वियतनाम में रे कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्कन के पठार के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला दिया है पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी घाट जो है इस पठार के पश्चिम में स्थित, बिल्कुल सही है। ये आपका क्या है? प्रायद्वीपीय भाग भारत है, तो यहाँ का जो एरिया ये वाला है, तो ये आपका क्या है? दक्कन का पठार है, तो इसके जो पश्चिम में आपका क्या है? पश्चिमी घाट स्थित है, यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट है, तो ये आपका पॉइंट सही है। दूसरा है विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही है। विंध्याचल पर्वत आपका मध्य में है, यहाँ कहीं, तो ये आपका उत्तर में सही है। सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित, नहीं दक्षिण में नहीं, देखिए विंध्याचल के नीचे तो आपका सतपुड़ा ही है ना, तो ये भी आपका उत्तर में होगा दक्कन के, तो ये आपका उत्तर में स्थित है, दक्षिण में नहीं। तो ये आपका गलत पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट है, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा,
राजस्थान शामिल है और मध्य प्रदेश शामिल है। ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। देखिए 1951 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, उस समय भारत का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, कितना था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर पूछा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है। ठीक है, बिहार का सर्वाधिक है, 1106 है। अगर पूछा सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? तो 17 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का, कितना? 17 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? गौरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो काली नदी की सहायक नदी है। इसका स्रोत कौन सा है? कौन सा ग्लेशियर है? तो मिलाम ग्लेशियर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिलाम ग्लेशियर। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? मैंने कई बार पढ़ा है इसके बारे में, तो गंडक नदी पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंडक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। कई बार मैं अपने प्रैक्टिस सेट में इसको करा चुका हूं। 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव पूछ रहा, ध्यान से पढ़िएगा, सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है सचिव थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष पूछा जाए तो आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी पहली बैठक कहां पे हुई थी? तो पटना में इसकी पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? तो न्यूनतम है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपका न्यूनतम है। नेक्स्ट, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी, तबकाते नासरी से, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तबकाते नासरी इंपॉर्टेंट है, ये किसकी रचना है? तो मिनहाज उस सिराज की रचना है ये। ठीक है, मिनहाज उस सिराज की यह रचना है। बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है इसी से मिलता है। बख्तियार खिलजी की बात करें, पूछा जाता है बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो बख्तियार खिलजी था, और इसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? सभी को पता होगा, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लोकनायक कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकनायक। अच्छा, पूछा जाता है 1942 में जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस दौरान इन्हें किस जेल में रखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया था। बाद में ये यहां से फरार हो गए थे, और किसका गठन किया था? तो आजाद दस्ता का गठन किया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन सा नारा इन्होंने दिया था, ये भी पूछा गया है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, और इन्हें लोकनायक कहा जाता है। अच्छा, लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के साथ किस पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मैंने इसको करंट अफेयर वाली सीरीज में पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं कह रहा हूं, जो मैंने करंट अफेयर पढ़ाया है उसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए इसी में जो है कितने सारे प्रश्न उसी से मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखी है सारी वीडियो, तो आप जो है देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीएजी की बात करते हैं, ये हमारे संविधान में किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है आपका कैग की नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। वर्तमान में सीएजी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंझम बंदरगाह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय डेयरी अमूल को किस देश की क्रिकेट टीमों के द्वारा T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म्स प्रयोजक नामित किया गया? इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया इसके बारे में। तो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब की बात T20 विश्व कप कहां पे हो रहा है? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम धारेश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य से
लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे, तो ये यक्षगान के गायक थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्षगान जो है आपका कहाँ का है, ये तो कर्नाटक का आपका क्या है, लोक नृत्य है ये। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया है? ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया है? तो ध्यान रखिएगा, नाबार्ड ने किया है। ठीक है, नाबार्ड ने किया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसीलिए ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पेयजल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी कितना होता है? पेयजल सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बीओडी जितना ज्यादा होगा पानी उतना प्रदूषित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से कहां पाई जाती है? सभी को पता होगा, मैंने कई बार बताया, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अत्यधिक वर्षा भी होती है और यहाँ का तापमान भी अधिक होता है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन के पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? सभी को पता होगा, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो एक दिशी होता है, यानी एक दिशा में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक दिशी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा जाती है? तो 10% ऊर्जा जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? कौन जो है आपका पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो सौर ऊर्जा से थोड़ी ना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो ऑप्शन सी, सितंबर तथा अक्टूबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ओजोन परत की बात करते हैं, किस मंडल में पाया जाता है ये? तो ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, एक बर्तन जिनमें 2 समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं, दर्शाए गए चित्र के अनुसार पानी से भर दिया जाता है तो आपतित किरण में कुल विचलन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 180 डिग्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है, किसके कारण? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा का दबाव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे और पी तरंग, ये दोनों क्या है? यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, और पी तरंग भी आपका क्या है? अनुदैर्घ्य है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिक बिंदु। नेक्स्ट बढ़ते हैं, H3O9 सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिअणु में SS बंध की संख्या क्या होगी? तो इसमें SS बंध जो है 0 होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने रेडियो धर्मिता को उत्पन्न किया था? सर्वप्रथम किसने रेडियो धर्मिता को उत्पन्न किया था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफ जोलियो क्यूरी और आयरीन क्यूरी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है? पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख लक्षण है? तो मैंने कल ही बताया था इसके बारे में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाओं की कोशिका जो भित्ति होती है किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज से बनी होती है। यानी पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ध्यान रखिएगा सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल नहीं होता, सभी में नहीं होता। एग्जाम्पल आपका अमरबेल है, अमरबेल में आपका वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, केसर किससे प्राप्त होती है? जो केसर होता है ये किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से यह प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक केसर कहां पे होता है? जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक केसर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? देखते हैं। इसमें पहला असहयोग आंदोलन, कल ही बताया था मैंने, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर, इंपॉर्टेंट है ये, 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो सबसे पहले आपका जालियांवाला हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? सभी को पता होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट आया कब था? तो ये आपका 1919 में यह आया था। इसे क्या कहा गया? तो इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया था और इसे काले कानून की संज्ञा भी दी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, और किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था वहां पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? 1917 में यह हुआ था। नेक्स्ट है, 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो ऑप्शन बी, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो ये इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान की बात करते हैं, इसे भी आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, इन्होंने किसकी स्थापना किया था? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक, नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के प्रधानाचार्य कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। और किसकी स्थापना किया था इन्होंने? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। पूछा जाता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दिया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग चलाने के लिए राजी कर लिया था? राजी कर लिया था किसमें? तो कलकत्ता अधिवेशन में राजी कर लिया था। जो विशेष अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? ये आपका 1920 में हुआ था, कलकत्ता में विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, पूछा जाए कि असहयोग का प्रस्ताव किसमें पारित हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान पूछ रहा है, ये कहां से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से यह प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल ये 63 में है। आर्टिकल 64 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा ये राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 64 में कहा गया। यानी जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया। अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार यहां से लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार लिया गया है। और क्या लिया गया है? महाभियोग भी यहां से लिया गया। ठीक है, महाभियोग जो है यहां से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से मैंने बताया था क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी लिया गया है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मौलिक अधिकारों के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं। नहीं, हमारे संविधान में छुआछूत को समाप्त किया गया है। किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत है? तो आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 17, तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? उसे परमादेश कहा जाता है या मैंडमस कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में ध्यान रखिएगा, परमादेश कहा जाता है उसे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये किस आर्टिकल के तहत जो है रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत यह रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट जो होता है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। ठीक, नेक्स्ट है, वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? देखिए, यहाँ पूछ रहा है बिहार में विधान परिषद और लोकसभा। ठीक है, तो विधान परिषद कितने सीटें हैं बिहार में? तो 75 सीटें हैं। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विधानसभा की पूछे यहाँ पे, विधानसभा कितने सीटें हैं? तो 243 सीटें आपको कहाँ की है? विधानसभा की है। अच्छा, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो 16 सीटें हैं। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, इसमें पहला है, विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है। नहीं, विधि के समक्ष समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो गलत हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया, नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया? जापान से लिया गया है, उल्टा दिया है। ठीक है, तीसरा है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया, ये आपका सही है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। चौथा है, संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये आपका सही है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख किया गया है, मैंने कई बार बताया इसके बारे में। तो इसमें पूछा कौन सा सही है? तो तीसरा और चौथा सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहां पे है? तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल से आपको जो है 2 वीडियो मिलेगी, एक जो है शाम 5 बजे भी वीडियो आएगी, तो जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। बिहार की बात करते हैं, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? तो बिहार में है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं किस प्रकार की चट्टानें हैं ये? तो ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय है, और आग्नेय को जो है प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है इसे। ठीक है, प्राथमिक चट्टान भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? किस वर्ष भारत में पहला रेडियो प्रसारित किया गया था? तो 1923 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1923। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली शाख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली शाख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, नैतिक दबाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? कागजी मुद्रा का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए 200 का बैंक चेक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी 20 रुपए का जो सिक्का है ये आपका करेंसी नोट है, ये आपका क्या है? मुद्रा है, कागजी मुद्रा है। तो बैंक चेक आपका 200 रुपए का है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक सबसे अच्छा संकेत है? निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का एक अच्छा संकेतक है? तो आपका जीवन सूचकांक और की भौतिकता गुणवत्ता, ये सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश में
अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत पूछ रहा है, सर्वाधिक था, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? पढ़ाया मैंने, सारे करंट अफेयर जो है सारे पढ़ाए हुए मिल रहे हैं। हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? तो नीदरलैंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा आटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, किस देश में स्थित है? सभी को पता होगा। आटाकामा ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे है? चिली में है, दक्षिण अमेरिका में है ये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? ये भी पढ़ा है मैंने। कहा, कौन सी संस्था? तो डीआरडीओ ने सबसे जो है हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, और इसका परीक्षण चंडीगढ़ में किया गया था, ये पढ़ा था मैंने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है? सौरभ घोषाल तो स्क्वैश से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वैश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया? ये भी पढ़ा चुका हूं। हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है? तो आपका कुवैत ने किया। ठीक है, कुवैत। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को जो है विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है। अगला है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो बस्तियां नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता यह किस आंदोलन का नारा है? किस आंदोलन का नारा था ये? ऑप्शन सी चिपको आंदोलन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, कहां पे हुई थी? उत्तराखंड में। कब हुआ था? 1973 में। देखिए, इसके जो है प्रणेता कौन थे? तो गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जो है इसको प्रसिद्धि सबसे ज्यादा किसने दिया, प्रदान किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? हरित विकास के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा WM एडम्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव विविधता किस पर निर्भर करती है? जो जैव विविधता होती है यह किस पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखिए, जलवायु पे भी निर्भर करती है, तापमान पर भी और आर्द्रता पर भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों में जैविक घड़ी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पौधों में जैविक घड़ी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्टोक्रोम के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा? जब दो बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान क्या होगा? तो शून्य होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है? साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य फोकस की ओर मुड़ती हुई। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फेहिंग विलयन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनिकल कॉपर सल्फेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन तत्वों का समूह कौन सा है जिनमें केवल धातुएं हैं? जिनमें केवल धातुएं हैं, कौन सा समूह है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोडियम डोडोक्सिल बेंजील सल्फोनेट को निम्न की भांति प्रयुक्त करते हैं, जैसे जो है अपमार्जक की भांति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनमें समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइडाथोड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्गेसी रिसेप्टर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुड़ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुड़ कौन सा नहीं पूछ रहा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, झुर्रीदार बीज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। बाकी हरी फली और गोल फली ये जो आपका मटर के गुड़ है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो है रीजनिंग के प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।